अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सारे क्रिकेट फैंस को काइंड ऑफ मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज़ जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये गलत बात है कि वो ऑस्ट्रेलिया की ए टीम नहीं थी आई हमारे पास, लेकिन अब आदत सी हो गई है इस तरह जीने की, क्योंकि वो लोग अपनी ए टीम भेजते भी नहीं है। इनफैक्ट बाकी टीम्स भी अब नहीं भेजती, और सारे का सारा शायद प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी होम सीरीज़ में दूसरों की बी टीम सी डी टीम्स के साथ खेल के और जीत जाते हैं, और फिर इवेंचुअली जब टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं, एशिया कप कुछ भी होता है, तो उसके अंदर हम हार जाते हैं क्योंकि हम लोगों का पहले कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हुआ होता है। हालांकि हम उनके मेन पोटेंशियल के साथ खेल ही नहीं रहे होते, हम उनकी BCD टीम्स के साथ खेल रहे होते हैं। और फिर जब हम लोग वर्ल्ड कप में जाते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया। और देखा जाए तो हम लोग अब कुछ अरसे से जो ICC टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ एसोसिएट टीम्स को और छोटी छोटी टीम्स को हम लोग हरा रहे होते हैं। एक भी अंदर किसी बड़ी टीम के साथ मैच आ जाता है, आपका इंडिया के साथ मैच आ जाता है जो कि काफ़ी सॉलिड टीम होती है, तो आप फ़ौरन हार जाते हैं। आपकी कोई भी तैयारी नहीं होती कि उनके साथ किस तरह से कम्पीट करना है, उनको किस तरह से हराना है। आई नो कि हम लोग मैच जीते हैं, इवन सीरीज़ भी जीते हैं, और मैं फिर भी बुराइयाँ इस वजह से कर रही हूँ बिकॉज़ उस सीरीज़ जीतने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इवेंचुअली जो आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका वर्ल्ड कप होना चाहिए, और भी जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो आपका मेन टारगेट होने चाहिए, बजाय ये कि आप सीरीज़ खेलें वो भी उनकी BC टीम्स के साथ और उसको जीतें, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप ट्रॉफ़ी नहीं जीत पा रहे। तो क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका ट्रॉफ़ी पे होना चाहिए, जैसे कि बाकी सारी टीम्स का होता है, जैसे कि इंडिया का होता है, और वो शुरू से उसी की तैयारी कर रहे होते हैं। वो हमारा कभी भी नहीं होता, और जब भी हमारे किसी बड़ी टीम के साथ मैच होता है तो हम हार जाते हैं और सारे मैचेस हारते हैं। अब इंडिया के साथ लगातार हम 3-4 मैचेस हारे कि चलो ऐसे तो होना है, एटलीस्ट आप 1 जीतें 2 जीतें, हाफ तो करें, हाफ नहीं तो 1 मैच तो एटलीस्ट जीतें। आप 1 मैच भी नहीं जीत सकते, और जो कि आप इतने साल पहले 2021 के अंदर आप 1 मैच जीते थे इंडिया के साथ, वो अभी तक आपके सवार है सर के ऊपर, और अभी तक कहते हैं कि हमारी यही वाइड अचीवमेंट है उस वर्ल्ड कप के अंदर, 2021 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो आपने एक दफ़ा हरा दिया था। वंस इन अ लाइफ टाइम वही अचीवमेंट है आपकी, या फिर एक आपने चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया को फाइनल में हरा दिया था, एंड दैट्स ऑल फॉर यू। उसके बाद उन्होंने आपको कितनी दफ़ा हराया है तो वो भी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। और इंडिया के अलावा बाकी भी जितनी भी टीम्स देख रहे हैं, हर छोटी टीम्स के साथ हम लोग हारते रहे हैं। मतलब कोई भी अब ऐसी टीम रह नहीं गई होगी जिसने हमें हराया ना हो। तो पहले एक ज़माने में ये बात लगती थी कि लाइक जिम्बाब्वे से हम नहीं हार सकते या फ़लाँ से हम नहीं हार सकते, लेकिन उन सब ने हमें हरा लिया। मतलब USS ने हमें हरा लिया, जिम्बाब्वे ने हमें हरा लिया, हर टीम ने हमें हरा लिया। और बाकी जो बड़ी टीम्स हैं वो हमें इस काबिल ही नहीं समझती कि वो अपना पूरा टीम के साथ हमारे साथ कम्पीट करें। एंड नाउ कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंसेज, आई थिंक बाबर की ओवरऑल फॉर्म काफ़ी अच्छी जा रही है PSL में भी और उसके बाद में भी। तो उसका तो वो बाबर ने तो बहुत अच्छा खेला। इसके अलावा भी अच्छी परफॉर्मेंसेस, आई थिंक इब्रार की बॉलिंग ओवरऑल अच्छी जा रही है काफ़ी देर से। एंड देन कुछ लोग जो हैं उनकी कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकते। अब शादाब की 0 परफॉर्मेंस फिर भी वो टीम के अंदर है और वो खेल रहा है, और कल जो उसने विकेट्स ली वो लिटरली 3 साल बाद शायद जाके उसको वनडे के अंदर कोई विकेट मिली है। उसके ऊपर इतनी कोई उससे पिछले मैच में जिसके अंदर उन्होंने बैटिंग की और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली आप मैच नहीं जीते, आपके ऊपर प्रेशर ही नहीं है। और मज़ा तो तब है ना कि प्रेशर सिचुएशन हो, आपको लगे कि शायद बन सकते हैं, और फिर उसके अंदर आप फाइट करें, फिर जीतें, तो आपकी एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो। यही सीन है। आई थिंक वर्ल्ड कप के लिहाज से एज़ यूजुअल हमारी कोई तैयारी नहीं है, और अगर इस तरह से जाना है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमेशा की तरह। और जो मैचेस हम जीतते भी हैं वो भी हम लोग बहुत ही जिसे कुदरत का निज़ाम वायरल हो गया था, तो वो उसी तरह से हम यहाँ जीतते हैं, वो छोटी टीम से जीतते हैं, बड़ी टीम से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आई डोंट नो कि अब कितनी देर लगेगी, हम लोगों को मज़ीद कितने साल लगेंगे और ट्रॉफ़ी का इंतज़ार करते करते, क्योंकि ऑलरेडी इनफ हो चुका है। एंड yeah, that's all I want to say about this video. I will see you guys in my next video. Take care of yourself and bye bye.